ऑलराइट जी। बड़ी और बातें होती जो रहती है इस यूट्यूब चैनल पे। क्रिकेट भी डिस्कस होता है, दीगर स्पोर्ट्स भी डिस्कस होता है, लेकिन जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खबरें आप तक पहुंचाते हैं उनमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का बड़ा अहम रोल होता है। और जो मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं उनमें से दो कोलीग्स आज मेरे साथ हैं और कुछ डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जो खवातीन का रोल है वो कितना अहम है और वो किस तरह व्यू करती हैं सारी सूरत हाल को, और जो आजकल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड है वो उनकी नजर में क्या है। मेरे साथ मौजूद है मेरी दो बहुत काबिल एहतराम और बहुत अच्छी कोलीग्स, बहुत अच्छी दोस्त, सवेरा पाशा कोई दहाइयों का इनसे साथ है, कोलीग हैं पुरानी, और एक इमर्जिंग यंग एस्पायरिंग जर्नलिस्ट रोहा नदीम, क्रिकेटर भी रही है। दोनों को वेलकम करता हूँ। रोहा वेलकम, सवेरा पाशा वेलकम। थैंक यू फैजान। पहले मैं रोहा से शुरू करूंगा। रोहा, अच्छा भला क्रिकेट खेल रही थी आप कुवैत में, पाकिस्तान आई और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को अपना लिया। क्या सोचा था, क्यों स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आई? I think इसकी मेन वजह यही थी कि I didn't see myself excelling in the sport, because मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं as a writer and as a media practitioner मैं ज़्यादा अच्छे से क्रिकेट को अपने लाइफ में incorporate कर सकती हूँ, and I can contribute more to the game as a journalist and as a writer. तो आई थिंक वो एक बहुत यंग एज में मैंने खेला था और प्रोबेबली सिर्फ 2 साल के लिए मैंने खेला था, लेकिन उसमें वो एक अपना लर्निंग का कर्व था उसका। लेकिन बहुत सही टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मे बी मुझे अपना फोकस थोड़ा सा टिल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट तो मैंने छोड़नी नहीं थी अपनी लाइफ में किसी भी फॉर्म में। मैंने कहा मैं क्रिकेट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, तो क्यों ना हम अपना थोड़ा सा शिफ्ट कर लें फोकस और लिखने की तरफ में फिर ज्यादा इस वजह से मेरा फोकस हो गया था। एंड देन फिर तब से यही चल रहा है, राइटिंग होने लग गई, फिर थोड़े से बाकी गिग्स होने लग गए। सो या तो रोहा, अब आप जर्नलिज्म में आ गई हैं, तो अब कैसा एक्सपीरियंस है और किस तरह सारी चीजों को व्यू कर रही हैं आप, और जो जर्नलिज्म हो रही है उसके बारे में क्या ख्याल है? अभी तो जैसा आपने कहा, आई एम स्टिल आई एम एन एस्पायरिंग जर्नलिस्ट, तो अभी मेरे लिए तो एक बिगिनर लेवल पे मैं हूँ। और फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग मुझे इस वक्त काफी फुल ऑफ प्रॉमिस लग रहा है ये पूरी फील्ड, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इतने सालों का, तकरीबन 10 साल का जो एक हयातस आया था पाकिस्तान क्रिकेट में कि यहाँ पे मैचेस नहीं होते थे, और फिर हमारे पास ऑफ कोर्स पीएसएल की तरह का भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उस तरह से स्टेट नहीं थी, क्रिकेट की प्रेजेंस नहीं थी, एक वॉइड बना हुआ था। तो अब जब से ये चीज दोबारा से शुरू हुई है तो आई एम सीइंग के एज अ जर्नलिस्ट ये हमारे लिए काफी खुशकिस्मती की बात है कि हम लोग विटनेस कर रहे हैं और हमें मौका मिल रहा है इस एरा का पार्ट होने का। सो हाँ, फ्यूचर इज वेरी होपफुल और आई एम वेरी लकी टू बी एबल टू प्ले अ स्मॉल रोल इन दिस। लकी टू बी एबल टू प्ले स्मॉल रोल। सवेरा पाशा, आप बहरहाल शोबिस के घराने से आपका ताल्लुक है, आप जर्नलिज्म में और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कैसे आ गई? किसने प्रोवोक किया या किसने मोटिवेट किया, या क्या चीज थी जिसको आपने देख के कहा कि यार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है? पता है, मैं स्पोर्ट्स तो मैं खैर बहुत अरसे से यूनिवर्सिटी, स्कूल, हर जगह खेलती रही। यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया, थ्रो बॉल खेलती थी मैं। मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था, क्रिकेट देखने से बहुत लेना देना था, बिकॉज अब्बू के साथ बैठ के जो एक टाइम फ्रेम मिलता था वो क्रिकेट देखने से मिलता था। घर मेरा बिल्कुल नेशनल स्टेडियम कराची के पीछे था, तो एक इंटरेस्ट वो भी था कि जब गुजरो लाइटें जली हुई हैं, मैचेस हो रहे हैं, ऐसे इतना करीब है मेरा घर क्रिकेट स्टेडियम से कि हम अगर अपना टीवी म्यूट कर देते थे तो हमें चौके छक्कों की या आउट होने की शोर की आवाज डायरेक्ट आती थी। वो टक करके जब चौका लगता था, टक की आवाज भी घर तक आती थी। टक की नहीं आती थी, टक के अलावा जो बाकी शोर होता था, क्योंकि स्पेक्टेटर्स होते थे जिस तरह अब होंगे कुछ अरसे तक कोविड के बाद, बट यस, स्पेक्टेटर्स की आवाज आती थी। फिर ये कि दोनों अम्मी अब्बू जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन में थे। पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो स्पोर्ट्स कवर करता था, आसानी थी अंदर जाने की, आराम से आप जा सकते थे। इनिशियली वीआईपी में बैठे, बट जब वीआईपी में बैठने का मजा नहीं आया तो फिर मैंने सोचा इंक्लोजर्स ट्राई करते हैं। जनरल इंक्लोजर से लेके वसीम अकरम, मियादाद, एवरी इंक्लोजर, मैं हर इंक्लोजर में बैठी हूँ। और ठीक है, गलत बात है, बट एक टिकट खरीदनी पड़ी थी। इतना इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया क्रिकेट के अंदर। एज वो गुजर गई थी कि अब मैं क्रिकेटर तो बन नहीं सकती थी, तो आगे क्या करती।
तो एक दिन मैं पूरा अपना एक गैंग लेकर गई हुई थी, कोई 140 स्टूडेंट्स का अपनी यूनिवर्सिटी से पूरा एक गैंग लेकर गई हुई थी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था वो, ईयर मुझे करेक्ट याद नहीं, 2005 आई गेस, 2005 में या 2004 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था। 5 में तो 300 प्लस पे था, इंडिया जीत गया था वो मैच। बट वहां पॉइंट पे मैंने कहा कि नहीं बस अब मैंने इंक्लोजर में बैठ के मैचेस नहीं देखने, अब मैं वहां जाऊंगी, मुझे ग्राउंड में जाना है। क्रिकेटर बन नहीं सकती थी तो अगला था कि जी स्पोर्ट्स एंकर बनना है या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना है। और मैं कैसे आई ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरी सीवी कहाँ गई, कैसे गई। शायद फैजान को मैंने भेजी सीवी, फैजान ने आगे की, बट फैजान ने भी जब आगे की तो बहुत टाइम गुजर गया था। उसके बाद मुझे काफी अरसे बाद कॉल आई, मेरा ख्याल से फैजान ने तो शायद 2009-2010 में वो सीवी आगे फॉरवर्ड की, बट 2011 के वर्ल्ड कप में मुझे पहली दफा मौका मिला जियो सुपर पे बैठने का, लाइव शो करने का, जो कि जिंदगी में मैंने लाइव शो नहीं किया था और स्पोर्ट्स का शो तो किया ही नहीं था। और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। स्ट्रगल कितना करना पड़ा सवेरा? ऑफ कोर्स बीइंग अ फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्ट्रगल इसके अपने चैलेंजेस होंगे। स्ट्रगल बहुत थी इनिशियली, तो बहुत, एक तो बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट स्ट्रगल, सबसे पहले तो ये कि लाइव का एक्सपोजर नहीं, स्पोर्ट्स करने का एक्सपोजर नहीं, उसके बाद जो है एक फीमेल होने का स्ट्रगल, ये तीनों स्ट्रगल्स एक साथ शुरू हुए। बट क्योंकि मुझे से बहुत सपोर्ट था, तो जब मैं उतरी मैदान में तो मुझे पता था कि स्ट्रगल होगी जरूर, बिकॉज इतने सारे, आलिया रशीद थी मुझसे पहले, मगर आलिया रशीद ने गैप ले लिया था और उन दिनों कोई फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं, मुझे दूर दूर तक मुझे नहीं दिखती थी, अलबत्ता कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं कहूंगी मैं, स्पोर्ट्स एंकर कोई नहीं दिखती थी जो ऑन स्क्रीन भी आती हो और जो मैचेस में भी जाती हो और जाके मैचेस भी कवर करती हो, ग्राउंड पे भी जाके कवर करती हो। सो मेरे सामने देखने के लिए उस वक्त कोई भी नहीं था। फिर जो है कैसे डील करना है, बिकॉज सारे सीनियर्स, एक ही स्पोर्ट्स चैनल था पाकिस्तान का जियो सुपर, और सारे जो है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे, जो हम कहते हैं ना हमारे बाप सारे वहां मौजूद थे, और उन सबके साथ डील करना एक एक मुश्किल मरहला था इनिशियली। बट शायद मेरे लिए फायदा भी ये हुआ, वो कहते हैं ना इतनी मुश्किलें पड़ जाएं कि आसान हो जाए, तो इतनी मुश्किलें एक साथ आई कि मुझे एक तो मेरी सीखने की जो प्रोग्रेस थी वो तेज हुई, क्योंकि मैं इतने लर्नेड लोगों के साथ थी। मुश्किल था शुरू में अपनी जगह बनाने के लिए, कभी मैं कहती थी कि अच्छा मेरे पास ये खबर है, तो सब पलट के देख के कहते थे तुम्हारे पास कैसे खबर आ सकती, मतलब इस तरह के, तुम हु आर यू एनीवेज। बट इवेंचुअली जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ठंडा गर्म शो मैंने रेगुलरली करना शुरू किया, दो बड़े बड़े जर्नलिस्ट, दो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ मैंने बैठना शुरू किया, उन दोनों से मैंने बहुत सीखा और उनसे बहुत लड़ाइयां भी हुई। बट उन लड़ाइयों में फायदा ये हुआ कि मैं स्पोर्ट्स इंटरनेट लैग करने लगा, प्रॉब्ली हाँ इंटरनेट लैग कर रहा था, बट अगेन ये तो पार्ट एंड पार्सल है। तो रोहा, सवेरा ने तो बताया कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो आलिया रशीद जो सीनियर थी वो भी एक ब्रेक पर थी, वो रेगुलर नहीं कर रही थी प्रैक्टिस जर्नलिज्म, रेगुलर जर्नलिज्म नहीं कर रही थी। अब आप जब फील्ड में आ रही हैं तो आलिया रशीद भी फील्ड में मौजूद हैं, सवेरा पाशा मौजूद हैं, जैनब अब्बास एक सबके लिए एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने जो तरक्की की, और दूसरी लड़कियां भी हैं जो फील्ड में मौजूद है, रिपोर्टिंग भी कर रही है। इस्लामाबाद में बहुत सारी लड़कियां अब रिपोर्टिंग कर रही है, कराची में भी अब फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आने लगी हैं। तो अब आपको इंस्पायरेशन तो होती होगी इन सबको देखकर। बिल्कुल, ये बहुत डिफरेंट टाइम है, जैसे मैंने कहा था कि अब ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एज अ फीमेल। और इन मतलब सवेरा और आलिया जी और जैनब, इन ऐसे रोल मॉडल्स अगर हों प्रेजेंट, तो आई थिंक मेरे लिए तो इनिशियली जब मैं आई थी, मुझे याद है कि मेरी पहली जो इंटरनेशनल सीरीज मैंने कवर की थी, उसमें मैं बहुत क्लूलेस थी, आई हार्डली न्यू एनीवन, और आई थिंक आई न्यू फैजान, आपको तो मैं जानती थी लेकिन बहुत कम वैसे मेरी नेटवर्किंग हुई थी। और पहला दिन था, मैं बहुत लॉस्ट घूम रही थी गजाफी के हॉल्स में, एंड देन आई मेट सवेरा उस सीरीज में, और शी वाज सो वेलकमिंग एंड सो वार्म, और उन्होंने मुझे उस पूरी सीरीज में शी हेल्प्ड मी, शी गाइडेड मी, और उन्होंने मुझे सारा कुछ मतलब यू नो ट्रिक्स और ट्रिप्स बताए।
someone in this field जो already she has been through this journey. तो इस तरह के, फिर आलिया जी has been always been so supportive towards youngers. हमेशा वो मुझे कुछ ना कुछ बताती रहती हैं, अभी ये चीज आ रही है, तुम ख्याल रखना, ये देख लो, वो देख लो. Zainab has been such a great friend, और वो भी इतना, जब भी whenever I meet her, she is always telling me about her experiences, you know, जो बाहर से भी, you know, वर्ल्ड कप में होता है या जो भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर. तो इस तरह के रोल मॉडल्स होना for a younger like me ये बहुत बहुत important है. and I feel like I hope कि in the coming years मैं भी एक ऐसे पोजीशन पे हूँ कि मैं भी किसी को अपने से जो यंग लड़की या लड़का जो भी आता है फील्ड में, मैं भी उनको गाइड कर सकूं जैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे किया. irrespective of the gender, I mean Faizan, you yourself have been so supportive throughout. like मुझे याद है day zero से you have, you know, helped me wherever you could. और मतलब ये सीनियर्स जो हैं, ये if they are this supportive, तो आई थिंक किसी भी इंडस्ट्री में आई थिंक एक्सेल करना मुश्किल नहीं है फॉर एनीवन हु इज, यू नो, लोग समझे कि मैंने अपने शो में बुला के तारीफें करवा रहा हूँ अपनी. बट सवेरा और रोहा दोनों से ये सवाल करना चाहूंगा. पहले सवेरा आप ये बताएं कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का किसी भी सोसाइटी में कितना मेजर रोल होता है या कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है टू यूनिफाई द एक, क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिफाइंग फैक्टर होता है. ऐसे में इस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का कैसा रोल होता है और उनको किस तरह का काम करना चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे एक सोसाइटी में स्पोर्ट्स का जितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, उतना ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है. हम अभी देख रहे हैं, हम जिस तरह अभी कोविड में जब कुछ नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई कहानी निकालने के लिए लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बिकॉज नेगेटिविटी शायद ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करती है. सो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो कि अभी रिसेंट टाइम की एग्जांपल है कि आप अगर किसी स्पोर्ट्स के हवाले से इतनी नेगेटिविटी फैला देंगे तो आपको कैसे लगता है कि यंग आने वाला कोई क्रिकेटर या यंग आने वाला कोई और भी स्पोर्ट्स पर्सन वो क्यों आना चाहेगा उस फील्ड में जिसमें इतनी नेगेटिविटी हो. सो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बहुत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि क्योंकि सोसाइटी का एक बहुत वाइटल पार्ट होता है, तो उस जिम्मेदारी को बहुत सेंसिबली निभाना पड़ता है, बहुत सोच, क्योंकि आजकल जो दौर है इट इज एक रेस है, सोशल मीडिया का दौर है, और उस रेस में जो है कोई ये वेरीफाई नहीं करता चाहे खबर सच्ची है झूठी है, बस दे दो खबर देना जरूरी है, उसके बाद देखी जाएगी सच्ची है. तो ये वाली जो चीज है ना, इस पे वाकई हॉल्ट होना चाहिए. एक और जो चीज बहुत बढ़ गई है वो खबर किसी और की होती है, उठा कोई और लेता है, एक्सट्रैक्ट कोई और कर लेता है, वाह करवा देता है. तो रोहा जी, जैसे सवेरा ने बात की, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे. जो आजकल ब्रेकिंग की एक दौड़ हो चली है, वो चीज आपको लगता है कि मुतासिर कर रही है, इफेक्ट कर रही है जर्नलिज्म को? बिल्कुल. हमें इस वक्त बस ये आजकल जो प्रेवलेंट एक प्रैक्टिस है कि जल्दी से बस खबर को लगा देना है, बिकॉज हमारे हाथों में ट्विटर है, हमारे हाथों में सोशल मीडिया है, जो कि आज से 15-20 साल पहले वो वाली एक हमारे पास आसानी नहीं थी to instantly just, you know, like tweet anything that we hear of without verifying. और ये सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में नहीं होता, ये जर्नलिज्म में ओवरऑल अक्रॉस ऑल सब फील्ड्स होता है, और सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं होता, पूरी दुनिया में ये होता है. और ये एक चीज है जो कि अभी बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी फील्ड के साथ, जो हमें एड्रेस करनी पड़ेगी सूनर और लेटर. लेकिन ये अब एक है चीज, हम इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सो आप बस ये कर सकते हो कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट आप पहले खुद वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि जर्नलिस्ट कि जब इंटेग्रिटी नहीं होगी ना तो वो कुछ नहीं होगा. ये मुझे ये लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए वो यही है कि अपनी इंटेग्रिटी को बरकरार रखे, मेंटेन रखे और सेफ गार्ड करे इन सब चीजों के उससे. तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया सवेरा ने कि ये ब्रेकिंग न्यूज देने की जो जल्दी होती है, जो इंस्टेंट फैक्टर है, ये जो है बहुत खतरनाक है फॉर ऑल subfields of journalism, not just sports journalism. अच्छा, सवेरा तो अब पुरानी होगी, रोहा अब आप नए फील्ड में. ऑफ कोर्स हर किसी का कोई सवेरा नहीं पुरानी होती कभी. नहीं, हर किसी का She will always be there. कोई ना कोई फेवरेट एथलीट होता है, क्रिकेटर होता है, कोई और स्पोर्ट्स पर्सन होता है. रोहा, पहले आपसे पूछूंगा, कभी ऐसा मोमेंट आया लाइफ में कि जिस
प्लेयर को आपने हमेशा आइडलाइज किया हो वो सामने आ गया हो और आप उसको एज अ जर्नलिस्ट कवर कर रहे हो, लेकिन आप एज अ जर्नलिस्ट कर ना पाए हो उस मौके पे, फैन मूवमेंट जाग गया हो? फैन मोमेंट्स तो होते रहते हैं। वो पहली दफा जब मैं गई थी, अपनी पहली सीरीज मैंने कवर की थी और मैंने फर्स्ट टाइम वकार यूनुस को देखा था अपने साथ वॉक करते हुए, तो मैं बीच में मैं रुक गई थी कि ये मैं अब क्या करूं, मैं सलाम करूं तो मुझे माइंड तो नहीं करेंगे कि ये कौन आ गई है। लेकिन ये मोमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे जो बड़ा मोमेंट था वो ये था कि जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, व्हेन आई यूज्ड टू राइट ओनली, आई वाज 16 or 17 years old and I used to publish my articles online, Tribune में और different websites पे। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था on युवराज सिंह, उनकी जो कैंसर जर्नी थी, उसके बाद जो वो प्लेयर निकले हैं, उसके बाद जो उन्होंने इंस्पायर किया है पूरी दुनिया में। कि मुझे याद है कि अपनी कीमो के बाद वो पहली दफा जब ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में आए थे, तो वो तस्वीरें देख के they were so inspiring। तो मैंने खैर I wrote something very emotional as a fan, as a cricket fan, as a fan of युवराज सिंह। मैंने लिखा था आर्टिकल, काफी heartfelt, और I happened to share it with him on Twitter। और उन्होंने आगे से वो पढ़ के उन्होंने मेरी राइटिंग की तारीफ की और उन्होंने कहा कि यू आर अ गुड राइटर। और उस वक्त मैं 16-17 साल की थी, तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी ये कि मैंने एक एथलीट को, एक क्रिकेटर को इतना आइडियलाइज किया है इतने साल, और अब वो मेरी राइटिंग की तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो पहला मोमेंट था जो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं अभी आई एम स्टिल सो ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने वो इतनी छोटी सी, मेरे उनके लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए इट मेंट द वर्ल्ड कि मैंने जिस चीज के लिए, जिनके लिए मैंने लिखा है, उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरी राइटिंग को। सो दैट वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी टू कंटिन्यू। सवेरा, आपकी लाइफ पे कोई ऐसा मोमेंट आया? ऑफ कोर्स जब मुझसे फर्स्ट टाइम मिले थे तो वो एक फन मोमेंट होगा, उसके अलावा? बिल्कुल, फैजान से तो पहली दफा मिलके मैं बेहोश हो गई थी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, चाहे आप 16-17 साल की हो उस वक्त, या आप अभी भी एक फ्लरिश्ड आप जर्नलिस्ट हो, और उस वक्त भी जिसके बारे में आपने लिखा और वो आपको अप्रिशिएट करे, नथिंग इज बेटर देन दैट। उससे अच्छी फीलिंग मुझे नहीं लगता कि कोई भी, हर जर्नलिस्ट वो फीलिंग समझ सकता है कि आपने किसी के लिए कुछ लिखा हो और वहां से उस सेलिब्रिटी की या उस एथलीट की उसकी तारीफ आ जाए, तो उससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरे लिए, क्योंकि फैजान आप भी मौजूद थे उस मौके पे, मैं हमेशा से, जब से मैंने बचपन से क्रिकेट देखना शुरू की, तो मेरे अब्बू जो हैं वो वेस्ट इंडीज के बहुत फैन थे। तो वो जो एरा, काली आंधी और उससे पहले का एरा, उसके बाद का एरा, तो हमेशा मेरे जहन में एक, मतलब क्रिकेटर की जो इमेज थी ना, वो थी विव रिचर्ड्स। विव रिचर्ड्स वाज लाइक, वो ग्लैडिएटर है। वो जिस तरह वो चलता हुआ ग्राउंड में आते थे ना, मुझे लगता था कि बस वहीं आधा मैच तो वहीं कॉन्कर हो गया, वहीं रुक गया वो मैच। तो PSL 1 में ग्लैडिएटर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जैसे ही मुझे पता चला कि विव रिचर्ड्स वहां मौजूद हैं, तो जब खत्म होता था मैच तब हमें एक्सेस मिला जाने के लिए ग्राउंड में। और मेरा ख्याल से वो फैजान नहीं, शायद तस्वीर नहीं, मैंने सेल्फी खींची थी, बट फैजान वाज प्रेजेंट देयर। और विव रिचर्ड्स के साथ मैंने जब मैंने कहा मैंने सेल्फी खिंचवानी है विव रिचर्ड्स के साथ, और लिटरली सेल्फी जो है मेरी, वो विव रिचर्ड्स के साथ जो सेल्फी आई, वो उसमें मैं यूं बिल्कुल खुश थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वो भी खुश थे, मगर मेरी खुशी दिख रही थी। तो दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं सब भूल के कि मैं जर्नलिस्ट हूँ या नहीं हूँ, मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे विव रिचर्ड्स के साथ खड़े होकर बस। अच्छा, वैसे हर किसी के कैरियर में आते हैं ऐसे लम्हात। मैं प्रॉब्ली 2 मरतबा एज जर्नलिस्ट, एज पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमोशनल हुआ, और दोनों मरतबा पाकिस्तान इंडिया एनकाउंटर थे, और आई वाज प्रेजेंट एट द स्टेडियम। पहली मरतबा 2007 वर्ल्ड T20 फाइनल, जोहानिसबर्ग, मिस्बा का शॉट, और हम बिल्कुल तैयार थे कि बस अब जीतना है। और आई वाज लाइव ऑन फोन, उस वक्त मैं आज टीवी के साथ काम करता था, मैं फोन पर था, और बिल्कुल एक एक्साइटमेंट में अपना बीपर दे रहा था, और अचानक कोई 20-25 सेकंड के लिए आई वाज लॉस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। और फिर इसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, आई वाज एट ग्राउंड, पाकिस्तान जीतने वाला था, मैं मीडिया बॉक्स से निकल गया। मैंने कहा छड्डो जी, स्टोरी बाद में फाइल करेंगे। मैं, ज़ैनब अब्बास और ज़ुखरुफ मुमताज, इस्लामाबाद के एक जर्नलिस्ट है,
हम तीनों चले गए क्राउड में, और जो जैसे ही आखिरी विकेट ली पाकिस्तान ने, हमने जो सेलिब्रेट किया है, ये वो 2 मोमेंट है, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स ऑफ सेलिब्रेटिंग इट एज अ फैन। और उस मोमेंट में एक फैन मोमेंट आ जाना ठीक है, एज अ जर्नलिस्ट हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, या जब किसी एथलीट से मिले तो अवॉइड करें अपना फैन मोमेंट। बट ये 2 मोमेंट ऐसे हैं जब हो गया था मेरा कि भाई बस। आप जब तो आप लिख रहे हैं किसी के लिए, या जब आप किसी के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, वो तो आपको अपना बायस हटा के करनी चाहिए, ठीक है, बट आपको फैन जिंदगी भर रहना चाहिए। देखें, इस लव फॉर स्पोर्ट की वजह से हम इस फील्ड में आए, जाहिर सी बात है। एग्जैक्टली हमें क्रिकेट पसंद थी, हमें इस गेम से मोहब्बत थी, ठीक है, हम क्रिकेटर नहीं बन सकते थे, तो हमने कहा ये एक दूसरी जगह है जहां से हम उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो मुझे लगता है जिंदगी भर फैन रहना चाहिए। आई रिमेंबर 2011 वर्ल्ड कप के दौरान जब पाकिस्तान मैच, पता नहीं पाकिस्तान किससे हारा मैच, इट वाज अ वेरी क्लोज मैच, और उसके बाद पाकिस्तान वो मैच हार गया। तो जिस वक्त वापस आना था, शो जब शुरू करना था पोस्ट सेशन, तो मेरी बिल्कुल ना शक्ल उतरी हुई थी और वहीद खान मेरे साथ मौजूद, तो शुरू जो है वो मैं करती थी उसमें। तो मैंने कहा नहीं वहीद भाई, आज आप शुरू करेंगे शो। कहते क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझसे बात नहीं हो रही, बिकॉज आई वाज सो हर्ट एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ऑन टीवी और पाकिस्तान हारा था इस तरीके से। उन्होंने उस वक्त मुझे बताया कि इनिशियली वो क्योंकि हॉकी कवर करते थे, कहने लगे मैं स्टेडियम में बैठ के रोया करता था जब पाकिस्तान हारता था, बट फिर उनको किसी उनके सीनियर ने बताया था कि अपने इमोशंस को दूर करोगे तो एक अच्छे जर्नलिस्ट बनोगे। बट मुझे लगता है कि लिखने तक आपके इमोशंस हट जाने चाहिए, बट अपनी टीम के लिए जो फील है वो वही रहनी चाहिए। ये तो है, लेकिन जब पाकिस्तान जीतता है और स्टोरी लिखते हैं ना, मैच रिपोर्ट बना देते, तो वो फिर कहाँ 600 वर्ड से 1500 1800 वर्ड की स्टोरी हो जाती है, बनते रहती है। और जब पाकिस्तान हारता है तो 500 वर्ड की स्टोरी भी बड़ी मुश्किल लगती है बनाना। ये तो एरर होता है। नेगेटिविटी ज्यादा होती है अब इवेंचुअली, अब जो है, अब मीडिया जो है वो ज्यादा एंजॉय करता है, मतलब हारने के उस पे उनको बोलने को ज्यादा मिलता है, लिखने को फॉर्मर प्लेयर्स प्रॉब्ली ज्यादा एंजॉय करते हैं। बट ये अनफॉर्चुनेट बात है। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में जो फैन है ना, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग इज फॉर फैंस, और फैंस चाहते हैं पॉजिटिविटी अबाउट एथलीट्स और टीम्स। तो कोशिश ही होनी चाहिए कि लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट व्हाटएवर वी आर राइटिंग। और अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे उस्ताद हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एवर, समीउल हसन बर्नी, वो एक जगह कह रहे थे कि 2-3 चीजें एक जर्नलिस्ट, अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए जरूरी है। एक तो रीड अ लॉट, राइट अ लॉट, एंड नेवर अज्यूम कि यू नो इट ऑल, और नेवर अज्यूम कि यू नो मोर देन योर रीडर। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और आजकल जो हम बहुत ज्यादा होते हैं कि यार मेरे ख्याल से ये है और लिख दिया। नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी। आप हमेशा फैक्ट्स को रीचेक करें, और ये चीजें ऑफ कोर्स काफी मदद देती हैं। बिल्कुल, फैक्ट्स तो बहुत दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग स्टेट कर देते हैं और बाद में जब आपको देखते हैं तो आप कहते हैं कि इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे थे और वो गलत बता रहे थे, बट क्योंकि उनकी रेपुटेशन ऐसी होती है कि वो स्टैट्स बताते हैं, तो आप कहते हैं हाँ शायद मैं गलत सोच रही हूँ। अच्छा, हर जर्नलिस्ट का कोई ना कोई एक ड्रीम तो होता है, जिस तरह हर एथलीट का एक ड्रीम होता है कि टू अचीव समथिंग, एक इवेंट खेलना है, पार्ट्स क्वालिफाई करना है इस इवेंट के लिए, उस इवेंट में मेडल जीतना है, वो इवेंट जीतना है। एज अ जर्नलिस्ट, रोहा पहले आप बताएं, क्या आपने अपने अज़ाइम सेट किए कि एज अ जर्नलिस्ट मुझे अपने करियर में ये तो अचीव करना है? आई थिंक सबसे जो एक बेसिक माइलस्टोन होता है, आई थिंक फॉर एवरी जर्नलिस्ट, और आई थिंक वो आप दोनों ने तो आई थिंक अचीव कर ही लिया है, बट आई थिंक मेरे लिए दैट वुड बी टू कवर द वर्ल्ड कप, और वो अभी तक मैं नहीं कर सकी हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट। और लॉन्ग टर्म important चीज है कि I want to be able to create a space and a platform for young writers to express themselves without the fear of being silenced or just not being paid attention to. मेरे पास अभी भी काफी लोग आते हैं who are looking for ways to express and publish their content, क्योंकि इतना टैलेंट है हमारी कंट्री में, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म्स बहुत मोनोपोलाइज हुए हैं सॉर्ट ऑफ,
तो मैं लॉन्ग टर्म में यही चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकूँ, ऐसा कोई मीडियम बनाऊं कि यंग राइटर्स जो हैं वो अपना इस पे परस्यू कर सके, ना सिर्फ क्रिकेट में बट अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स। तो ये हो गए मेरे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म सवेरा, एस्पिरेशंस। आपके क्या फॉर गोल? मी, मैं आईसीसी के लिए काम करना चाहती हूँ, अच्छा, या तो आईसीसी या आईओसी के लिए, इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन के लिए भी, क्योंकि मैं सिर्फ क्रिकेट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं बाकी स्पोर्ट्स भी देखती हूँ, कवर करती हूँ, जब जब मौका मिलता है तो कवर कर सकती हूँ। तो जो मदर बॉडीज हैं सारे स्पोर्ट्स की, मतलब आई वोंट गो टूवर्ड्स फीफा क्योंकि मैंने फुटबॉल इतना कवर नहीं किया, बट आईओसी या आईसीसी मैं चाहती हूँ कि मैं एक पॉइंट आए जिसपे मैं आईसीसी और आईओसी के लिए काम कर सकूं। क्या बात है। तो आईसीसी को तो बहुत जरूरत है कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव लोगों की, हाँ, स्पेशली आजकल। सो आई रियली होप दैट हैपेंस। यही बात आपने सवेरा की। यूजुअली हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पाकिस्तान की घूमती रहती है क्रिकेट के अराउंड, और प्रॉब्ली उसमें दूसरे स्पोर्ट नेग्लेक्ट हो जाते हैं। रोहा, आप इस बात से एग्री करते हैं कि हम एज बिल्कुल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दूसरे स्पोर्ट्स को उतना टाइम नहीं देते या उतना स्पेस नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा गिल्टी हम ही हैं, बिकॉज हम देख लें कि हम किस तरह से एलोकेट करते हैं अपने अपनी प्रेफरेंसेस में बाकी स्पोर्ट्स को, कितना टाइम हम देते हैं, कितना कवरेज हम देते हैं। बिकॉज हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा माइलेज या ज्यादा जो वो है वो हमें क्रिकेट से ही मिल रहा है। अब जाहिर है एक तो हमारे अंदर का फैन भी थोड़ा सा वो बायस, वो स्ट्रिंग्स पुल कर रहा होता है कि नहीं क्रिकेट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो रियलिटी है वो हमें पहले तो एक्सेप्ट करनी है कि क्रिकेट इज more popular, if not more important. It is more popular. So obviously there are a lot of emotions and expectations attached to the sport. तो हमें तो वो फुलफिल करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू रियलाइज कि और कितना पोटेंशियल है, फुटबॉल का कितना पोटेंशियल है, हॉकी का कितना बड़ा, देयर इज अ वॉइड, हर जगह पे गैप है। तो वो फिल करना, और या तो अटेम्प्ट टू फिल, वो हमारी ड्यूटी है एज जर्नलिस्ट। एंड आई सी के फैजान, यू योरसेल्फ आर वन ऑफ द फ्यू पीपल जो ट्राई करते रहते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स भी हाईलाइट हों, which is great, क्योंकि हमें ये चाहिए, we need people who bring attention to all other sports within Pakistan, और athletes आए forefront पे। तो बस ये हमें we should be the first ones to admit कि ये reality है। Totally agree. सवेरा, what's your take on this कि हम दूसरे स्पोर्ट्स को क्यों इग्नोर करते हैं? क्रिकेट को वही जो रोहा ने कहा कि क्योंकि हमें पता है कि क्रिकेट एक ऐसा, हम वन स्पोर्ट नेशन है सैडली, इस वजह से क्योंकि हम इनिशियली नहीं थे ऐसे, पता नहीं हम रिवर्स गियर की तरफ क्यों जा रहे हैं। हमारे ग्लोरियस पास्ट है हॉकी में, स्क्वाश में, एथलेटिक्स में, इवन फुटबॉल में 50s में वी यूज्ड टू विन जो रीजनल टाइटल्स होते थे वो जीतते थे हम। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मुझे ऐसा लगता है कि चीजों में प्रमोशन होने के बजाय डिमोशन होती गई, और इसी तरह होते गए। उन सारी वजूहात पे बहुत दफा हम लोगों ने शोज किए, बहुत दफा बातें की, क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरह फेडरेशंस लड़ती हैं आपस में, किस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की नहीं बनती, उनकी वजह से कितनी फेडरेशन सफर करती है। ये तो एक बहुत लंबी डिबेट। बट क्रिकेट, वाकई हमें क्यों क्रिकेट ज्यादा कवर करनी पड़ती है, क्योंकि क्रिकेट के अलावा चीजें चलती नहीं है। और इवेंचुअली आप देखें, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और अगर मैं किसी जगह के लिए लिख रही हूँ, किसी टैबलॉइड या किसी पेपर के लिए लिख रही हूँ, या फिर मैं एक एंकर हूँ और मैं किसी चैनल पे बैठ के कोई शो कर रही हूँ, अगर उसकी टीआरपीज नहीं आएंगी तो इवेंचुअली वो चैनल भी बैक ऑफ कर जाएगा। जिस तरह हुआ, हमने कोई तकरीबन 6 से 7 महीने रेगुलर वुमेन स्पोर्ट्स पे शो किया। मैंने पर्टिकुलरली वुमेन्स वर्ल्ड के नाम से पीटीवी स्पोर्ट्स पे शो किया कि ठीक है, इट्स हाई टाइम, क्योंकि जब से मैं इस फील्ड में आई थी मुझे ये था कि खवातीन के स्पोर्ट्स को लाइमलाइट। ये थोड़ा सा आई वांट यू टू शेयर दिस एक्सपीरियंस सवेरा। ये जो आपने विमेन का किया, विमेन्स वर्ल्ड के नाम से प्रॉब्ली आप करती थी, वो कैसा एक्सपीरियंस था? और डू यू थिंक कि बीइंग अ फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यू शुड बी मोर गिविंग योर टाइम टू फीमेल एथलीट्स, और एक कंफर्ट लेवल भी ऑटोमेटिकली होगा जब आप फीमेल स्पोर्ट्स को कवर करेंगी?
बिल्कुल था, बिल्कुल कंफर्ट लेवल था, क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट कर सकती थी बहुत आराम से, और मैं उस तरीके से वो स्ट्रगल समझ सकती थी उन प्लेयर्स की, उन एथलीट्स की जो मेरे शो पे आए। बट पॉइंट वही आता है कि मैं जितने अरसे तक वो पुल ऑफ कर सकती थी वो किया, मगर इवेंचुअली बात वही आती थी कि टीआरपीज नहीं आ रही, रेटिंग नहीं आ रही, चैनल कुछ कमा नहीं रहा उससे। बट अभी भी मुझे जब भी कहीं जिंदगी में कोई मौका मिला, मैं जरूर वुमेन स्पोर्ट्स पे बात करना चाहूंगी, बिकॉज देखो फैजान, हमसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता, फीमेल, जो भी फीमेल बाहर निकल, इट्स नॉट अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स नॉट अबाउट जर्नलिज्म, इट्स अबाउट अ वुमन वर्किंग आउटसाइड इन एन एनवायरनमेंट। जब एक फीमेल डिसाइड करती है बाहर निकलने के लिए, आई एम सॉरी टू से हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ये मसला है कि वो सबसे पहले अपने घर वालों से एक जंग लड़ती है। घर वाले हो जाते हैं तो फिर पड़ोसियों को मसला हो जाता है, या दूर परे के चाचा मामा, इन सबको प्रॉब्लम हो जाती है कि लड़की कैसे बाहर। वो वहां से निकल के जब वो उस सिनेरियो में आती है, उसकी स्ट्रगल वहां पे भी रहती है, हर किसी से लड़ना, हर किसी से, हर वो सारे वक्त ऑन हर टोज होती है। मैं अगर कोई स्टैट स्पोर्ट करते हुए कोई मिस्टेक कर दूंगी ना, तो मुझे तो गला पकड़ लेंगे लोग, मगर अगर आप करोगे या कोई और मेल जर्नलिस्ट करेगा या कोई और मेल एंकर करेगा, तो उसको कहेंगे ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गई। बट हमें वो स्लिप ऑफ टंग का भी मार्जिन नहीं होता, क्योंकि ये तो लड़की है, इसको तो पता ही नहीं है, देखा आज पकड़ी गई कि इसको नहीं पता। तो हम तो हार्ड टोज होते हैं सारे वक्त, विच मीन्स कि जो भी स्पोर्ट्स खेलती हैं लड़कियां, वो बहुत बड़ी स्ट्रगल करके उस पॉइंट तक पहुंचती हैं, और जब फिर वहां जाके उनको लाइमलाइट नहीं मिलती, तो सोचे कैसा दिल टूटता हो। तो ये बात हमें समझनी चाहिए और हमें बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए, बट फॉर दैट हमें स्पेस चाहिए, और उस स्पेस के लिए कोई ऐसा चैनल चाहिए या कोई ऐसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कोई ऐसा स्पॉन्सर चाहिए जो तैयार हो। आप अपना खुद एक स्पॉन्सर लेकर आए, एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लेकर आए, और फिर वुमेन स्पोर्ट्स पे करें तो कर सकते हैं, वरना तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं एक और बात करूंगी जो मैं बार बार कहती हूँ कि हमें नाउ मोर देन एवर वी हैव द नीड एंड वी हैव द स्पेस फॉर अ विमेन्स लीग। एक क्रिकेट लीग आप लड़कियों की करवाएं, और आप उस लेवल पे, उस स्केल पे कराएं जिस पे इनिशियली पीएसएल कराया था, और आप देखेंगे कितना अच्छा रिस्पांस आता है। बिकॉज हाउ विल यू नो कि कोई चीज चलेगी या नहीं चलेगी अनलेस कि आप उसको एग्जीक्यूट करो, और उस डू जस्टिस टू इट, डू कंप्लीट जस्टिस टू इट, गिव इट टाइम एंड देन डिसाइड। तो आई थिंक हम स्पॉन्सर्स को लेके आने के लिए और स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कैटलिस्ट हो सकता है, वो है हमारी कंट्री के सेलिब्रिटीज, हमारे कंट्री के जो मीडिया में जो पॉपुलर फिगर्स हैं, रोल मॉडल्स हैं। आपको क्या लगता है अगर वसीम अकरम टीवी पे आके ये नहीं बोलते कि ये विमेन्स लीग है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई सपोर्ट दिस एंड सो शुड यू, कौन नहीं आएगा देखने के लिए? बाबर आजम आके टीवी पे आके ये कहते हैं कि दिस इज अ वेरी कूल प्रोजेक्ट एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, आपके सेलिब्रिटीज हैं, आपके शोबिस के लोग हैं, तो आएंगे लोग देखने के लिए। हम उसको बस स्मार्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, इसलिए हम अभी तक इतने पीछे हैं इस आइडिया से, बिकॉज हम लोगों ने अभी सब स्टेक होल्डर्स को एक तो हम ऑटोमेटिकली सेल्फ इम्पोज सोशल बैरियर्स भी आ जाते हैं ना, कि ये चीज नहीं हो सकती, खुद ही बैरियर्स हम लगा लेते हैं सही में। जो जिन सेलिब्रिटीज की आप बात कर रहे हो, वसीम अकरम, बाबर आजम या और सेलिब्रिटीज जो हैं, वो शायद इनिशियली लोग उनको देखने आएंगे, बट वंस वो वहां जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना, जब तक आप एक चीज देखेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा। और किया ये हुआ, हमने वो देखा कि वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो हाईएस्ट टीआरपी थी उसकी ब्रॉडकास्टिंग। एग्जैक्टली। और हमारे पास फीमेल क्रिकेट में भी सुपरस्टार्स हैं। सना मीर एक सुपरस्टार है, अगर अब मौजूदा टीम देख लें, जवेरिया इज स्टार, निदा डार वो टॉप प्लेयर है, पाकिस्तान की पहली खातून जो बिग बैश, विमेन बिग बैश जाकर खेली। तो हमारे पास फीमेल क्रिकेट में भी बड़े टॉप स्टार्स मौजूद हैं। तो आई थिंक दिस शुड गो। अच्छा, एक और चीज टुवर्ड्स द एंड मैं दोनों से पूछना चाहूंगा, हर प्रोफेशन में चैलेंजेस तो होते हैं, कोई बीइंग फीमेल आप लोग को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जेंडर बायस का कोई सामना करना पड़ता है? दोनों बारी बारी, पहले सवेरा। बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सबसे ज्यादा मेंस क्रिकेट फॉलो करते हैं, हम सबसे ज्यादा मेंस क्रिकेट कवर करते हैं। Who is stopping you from covering women's cricket? नहीं, वुमेन क्रिकेट बिल्कुल करते
करते हैं, मैं कह रही हूँ कि मेजोरिटी ज्यादातर हम मेंस क्रिकेट कवर करते हैं। मेंस क्रिकेट के लिए क्या होता है, एक मेल जर्नलिस्ट और अगर एक मेल एथलीट या क्रिकेटर किसी एक कॉर्नर पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, सो नो वन विल पिन के अच्छा इनका तो कुछ मसला चलने लगा है। बट अब हम बैठेंगे या हम किसी क्रिकेटर के साथ एक इंटरव्यू लेने के लिए डिनर पे भी जाएंगे, तो हमारा तो फेयर चल रहा है। सबसे पहली चीज औरत की कैरेक्टर पे यूं बात आती है, अच्छा इसको वहां से न्यूज इसलिए मिली है क्योंकि इसका कोई मसला है, कोई सिलसिला है। आपके लिए ऐसी ऐसी रूमर्स आपको सुनने को मिलती है कि आप सोचते हैं कि ये हुआ कब। बिल्कुल बिल्कुल, ये आई थिंक सबसे मेजर ऑब्स्टिकल यही है। नो जर्नलिस्ट शुड फील अनकंफर्टेबल डूइंग देयर जॉब। तो एक तो इट इज हार्ड इनफ एज इट इज कि हम लोगों को एक मेल सैचुरेटेड इंडस्ट्री में इनफिल्ट्रेट करना है और अपनी जगह बनानी है। उसके बाद जब हम अपना काम करने के बारे में सोचते हैं तो 50 चीजें आती हैं माइंड में कि मैं अगर एक क्रिकेटर के साथ मिलना चाहती हूँ या मुझे इंटरव्यू करना है या मुझे नोट्स वगैरह चाहिए, आई नीड टू इतने आइडियाज आते हैं माइंड में। लेकिन मैं खुद ये फील करती हूँ कि यार आई नीड टू बी केयरफुल बिकॉज आई कांट फॉर वन मोमेंट फॉरगेट कि मैं पाकिस्तान में काम कर रही हूँ। सो उसमें मुझे देखना पड़ता है कि अगर कोई सीरीज हो रही है और हमने होटल विजिट करना है या कोई इस तरह की चीज है, तो हर जगह पे एवरीवन जस्ट वाचिंग यू, और वो फिर भूलते नहीं है कि ये जर्नलिस्ट आई थी और ये इस प्लेयर से मिली थी और उन प्लेयर के साथ ये इधर बैठी थी। भाई गिव अस अ ब्रेक, मतलब हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करना चाहते हैं। तो ये चीज बहुत बहुत वैलिड है और आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये कि वी नीड टू गिव स्पेस एंड वी नीड टू गिव वुमेन अ कंफर्टेबल स्पेस टू डू देयर जॉब्स। बिल्कुल बिल्कुल। अंडरस्टैंड जब भी कोई फीमेल किसी मेल के साथ बैठी होगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि वो सिर्फ एक वजह से नहीं बैठी होगी, बहुत और वजूहात हो सकती हैं। एग्जैक्टली, इट्स नॉट अबाउट क्रिकेटर्स। मतलब क्रिकेटर्स का इंटरव्यू वो तो है ही, हम कलीग्स भी साथ कहीं ज्यादा मिंगल इन कर रहे हो, किसी एक मेल कलीग के साथ फीमेल कलीग ज्यादा मिंगल इन कर रही हो, तो वो उसके बारे में इतनी बातें शुरू हो जाती हैं कि मतलब आप हैरान हो जाते हैं कि ये किस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। और आई थिंक इस चीज की जो इसका एक आफ्टर इफेक्ट, एक रिपल इफेक्ट ये भी होता है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं टू फुल्ली ओपन अप। और इसमें बड़ा टाइम लगता है बिकॉज रिलेशनशिप बिल्डिंग और नेटवर्किंग इसमें टाइम लगता है, इसमें साल लग जाते हैं अपनी रेपुटेशन बनाने में। तो आप एक क्रिकेटर को कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको ट्रस्ट करे? एक तो आप लड़की हो, ठीक है, आपके पास आप अभी इनिशियली अभी फील्ड में आए हो, अभी आपको कोई नहीं जानता, तो आपको क्या लगेगा कौन कौन प्लेयर्स हैं जो कंफर्टेबल होंगे टू टॉक टू यू, बिकॉज उनको भी पता है कि उनके पीछे 50 लोग हैं जो who are scrutinizing everything। तो ये दोनों तरफ से ये काफी एक अजीब मसला बन जाता है। बिल्कुल मसला है, बट डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, यू टू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। वी आर ऑफ कोर्स being your colleague, we are proud of you too. Zainab Abbas बहुत अच्छी कोलीग है हमारी, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी सीनियर हमारी बड़ी आलिया रशीद, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और भी बहुत सारी हमारी फीमेल कोलीग्स हैं एंड हैट्स ऑफ टू देम एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। और आपको शो कैसा लगा और कोई भी तजावीज हो, कोई भी आ रहा हो, तो कमेंट्स में जरूर उसको मेंशन कीजिएगा, अपनी से तजावीज साझा कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आइंदा आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं उसके हवाले से बताइएगा। देखने का शुक्रिया।